सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। और आज हम सीखने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी सब्जेक्ट, दैट इज कॉम सब्जेक्ट, या फिर इसको हम लोग टॉम भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी इन मैकेनिज्म चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड्स के प्रॉब्लम ले रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 7 प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व किए हैं। इसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी मेथड का, है ना, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है। इन अ मैकेनिज्म एज शोन इन फिगर द वेरियस डायमेंशंस आर ओसी इज इक्वल टू 125 mm, CP is equals to 500 mm, PA is equals to 125 mm, AQ is equals to 250 mm and QE is equals to 125 mm, है ना। The slider P translates along the axis which is 25 mm vertically below the point O. The crank OC rotates uniformly at 120 rpm in the anti-clockwise direction. The bell crank lever AQE rocks about the fixed center Q. Draw the velocity diagram and calculate the absolute velocity of point E of the lever. हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सब में पहले वेलोसिटी के प्रॉब्लम में हम लोग को क्या करना होता है, सब में पहले हम लोग को 2 डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करनी होती है। एक होता है स्पेस डायग्राम, जो कि एज इट इज, जो हम लोग को क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उसको एज इट इज हम लोग को ड्रॉ करना होता है बाय यूजिंग स्केल। और सेकंड वाला होता है हमारा वेलोसिटी डायग्राम। तो चलो सब में पहले स्पेस डायग्राम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पेस डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सब में पहले डायमेंशन अगर हम लोग देखते हैं तो डायमेंशन 200 mm, 350 mm, 500 mm इस तरह से डायमेंशंस है। तो एज इट इज डायमेंशन हम लोग लेके ड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्केल यूज करेंगे स्पेस डायग्राम के लिए। तो देखो स्पेस डायग्राम के लिए क्या स्केल यूज करना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो 100 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, या फिर 100 mm इज इक्वल टू 50 mm ले सकते हो। देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 mm ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm, 2 ऑप्शन है। सो हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 mm ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 mm, ये वाला स्केल यूज करेंगे। तो वेरियस जो डायमेंशन है हमारे, जैसे कि ओसी है हमारा, देखो ओसी कितना दिया है, 125 mm दिया है ना। सो 125 अपॉन 50 है ना, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 125 डिवाइडेड बाय 50, ये मिल जाएगा हम लोग को 2.5 सेंटीमीटर, है ना। सो हमारे स्पेस डायग्राम में जो लिंक ओसी रहेगा वो 2.5 सेंटीमीटर का हम लोग ड्रॉ करेंगे बाय स्केल, है ना। सेम वे हमारा जो सीपी है, सीपी 500 है। सो 500 अपॉन 50, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर की लाइन, है ना। उसके बाद AQ है हमारा 250 mm, तो डिवाइडेड बाय 50 हम लोग करते हैं। सो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का लाइन, है ना। सेम वे अभी QE 125 मतलब वो भी 2.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। एक जो 200 mm की लाइन है, वो 200 mm का डिस्टेंस है, 200 को डिवाइड बाय 50 आप करते हो, तो 5 4 जा 20, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से सारे डिस्टेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे 50 से, तो हम लोग को वो डिस्टेंस मिल जाएगा, स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से सारे डायमेंशन, मैक्सिमम डायमेंशन को हम लोग ने कन्वर्ट किया है। और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है 350 mm का, है ना। सो ये जो 350 mm है, इसको 50 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 5 7 जा 35, ये 7 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी, है ना। तो सारे डायमेंशंस को हम लोगों ने स्केल में कन्वर्ट किया है। अगली बढ़ते हैं, स्पेस डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सब में पहले देखो किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्ट करते हैं फिक्स पॉइंट से। तो हमारा जो पॉइंट O है, पॉइंट O से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पॉइंट O हम लोग को यहाँ पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे, यहाँ पे हम लोग पॉइंट O को ले लेते हैं। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग पॉइंट O को ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने पॉइंट O को लोकेट किया। अब पॉइंट O से आपको एक वर्टिकल सेंटर लाइन और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे मैं 2 सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन और एक वर्टिकल सेंटर लाइन। इस पॉइंट से मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है, यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है, एक यहाँ से है ना, पॉइंट O में से पास हो रही है, और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पॉइंट O से 25 mm नीचे। 25 mm मतलब 0.5 सेंटीमीटर। देखो 0.5 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे एक सेंटर लाइन जा रही है, ये लॉन्ग सेंटर लाइन है, इसके ऊपर हमारा स्लाइडर है ना। तो यहाँ से एक लॉन्ग सेंटर लाइन में बनाऊंगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे किधर ना किधर हमारा स्लाइडर आने वाला है। ओके, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये फिक्स पॉइंट है, इसको फिक्सेशन का सिंबल बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं। देखो पॉइंट O हमारा फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे लिख दो पॉइंट O है ये, है ना।
अब पॉइंट ओ मिल गया है तो सब में पहले पॉइंट सी को लोकेट करना। पॉइंट सी हमारा 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री के एंगल पे यहां से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टर का हेल्प लेंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है, पॉइंट ओ पे सेट करना है, और यहां से 45 डिग्री के ऊपर देखो, यहां से 45 डिग्री के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे और ये लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पे कहीं ना कहीं हम लोग को पॉइंट सी मिलने वाला है ना। अभी हम लोग डिस्टेंस ओसी देखते हैं, तो डिस्टेंस ओसी हम लोग को दिया है, देखो ओसी 125 mm दिया है ना। 125 mm मतलब हमारे स्केल के हिसाब से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर आ गया, है ना। सो ओ से सी, ये इस लाइन पे सी जो पॉइंट है वो कहां पे रहेगा, 2.5 सेंटीमीटर पे रहेगा, है ना। सो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ कर, ये 2.5 सेंटीमीटर पे पॉइंट हमारा लोकेट करेंगे। यहाँ पे देखो 2.5 सेंटीमीटर पे हम लोग को मिल गया पॉइंट हमारा सी, ये वाला पॉइंट है हमारा सी, है ना। कैसे रोटेट हो रहा है क्रैंक ओ सी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना। और इसका जो एंगल है ये हम लोग को दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 45 डिग्री, इसको लिख दो इधर 45 डिग्री, है ना। अभी पॉइंट सी मिल गया अपने को, अब पॉइंट पी को लोकेट करना है। देखो पॉइंट पी कौन सा डिस्टेंस, सी पी, सी, अब देखो सी टू पी डिस्टेंस दिया है हम लोग को 500 mm, तो हमारे स्केल के हिसाब से हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे राउंडर में। सो राउंडर में हम लोग यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे। अब 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके क्या करना है, पॉइंट सी पे रखना है पॉइंटर, राउंडर का पॉइंटर सी पे रखना है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करना है। जहां पे भी लाइन कट होगी वहां पे हम लोग को मिल जाएगा हमारा पॉइंट पी, है ना। ये वाला मिल गया हम लोग को पॉइंट पी। तो अब यहाँ पे स्लाइडर का पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग को स्लाइडर ड्रॉ करना है। स्लाइडर ड्रॉ करने के लिए कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं, यहाँ पे अप्रोप्रिएट डायमेंशन का स्लाइडर हम लोग को ड्रॉ करना है। यहाँ पे स्लाइडर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी ड्रॉ करना है, इसका कोई स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं होता है। और इस सिलेंडर के अंदर हम लोग को यहाँ पे पिस्टन को लोकेट करना है। यहाँ पे अंदर हम लोग पिस्टन ड्रॉ कर देंगे और बताएंगे कि ये अंदर पिस्टन है और बाहर का जो वॉल्स है वो किसके, सिलेंडर के वॉल्स है। ये सिलेंडर दिख रहा है हमको, और सिलेंडर कभी भी कैसा होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग को फिक्सेशन का सिंबल बताना है, फिक्सेशन के लाइंस बता देना है, ऐसे इसको फिक्स कर देना है। तो देखो ये फिक्स हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग को ये वाला पॉइंट, अभी ये जो पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है स्लाइडर का पॉइंट है ना। सब में पहले सी और पी को हम लोग लोकेट कर लेते हैं। सिलेंडर के लिए कोई पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट पी किसका है, स्लाइडर का पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये है हमारा पॉइंट पी। अब देखो पॉइंट पी मिल गया हम लोग को, पॉइंट पी से हम लोग को ए चाहिए, है ना। पॉइंट ए चाहिए, तो पॉइंट ए को लोकेट करने के लिए सब में पहले हम लोग को वो जो हमारा पॉइंट ए को लोकेट करने के लिए सब में पहले हम लोग को लीवर ए क्यू ई ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पॉइंट क्यू का लोकेशन हम लोग को दिया है। देखो पॉइंट क्यू का लोकेशन क्या है, नीचे से देखो इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है हमारी, इस हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन से ऊपर कितना, 200 mm। 200 mm मतलब कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सो यहां से हम लोग को क्या करना है, यहां से 4 सेंटीमीटर पे, देखो यहां से 4 सेंटीमीटर पे हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे, है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पे कहीं ना कहीं क्या है, हमारा पॉइंट क्यू है। कहाँ पे है हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन हम लोग को एक बात पता है, यहां से 350 mm पे है। 350 mm मतलब 7 सेंटीमीटर। तो यहां से 7 सेंटीमीटर, देखो इस वाली लाइन से 7 सेंटीमीटर, देखो अब ये वाली वर्टिकल सेंटर लाइन से 7 सेंटीमीटर कहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, देखो यहां पे, है ना। तो यहां पे हमारा क्या है, पॉइंट क्यू है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे एक वर्टिकल सेंटर लाइन में ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, है ना। यहाँ पे हमारा पॉइंट है क्यू, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्यू है, समझ में आया ना। यहाँ से 200 मतलब 4 सेंटीमीटर और इस सेंटर लाइन से 350 mm मतलब 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग को मिला पॉइंट हमारा क्यू। अब ये जो पॉइंट क्यू है ये भी फिक्स पॉइंट है, तो इसको फिक्सेशन का सिंबल बताना है ऐसे, तो फिक्सेशन का सिंबल बता देंगे हम लोग ऐसे, ये फिक्स है, ठीक है। क्यू को हम लोगों ने लोकेट कर दिया है। अब बारी है पॉइंट ए की। देखो क्यू से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस कितना है, क्यू ए क्यू या क्यू ए हम लोग को दिया है 250 mm। 250 mm मतलब हमारे स्केल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। सो क्यू से लेकर के ए तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो राउंडर में हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे ले लेंगे। 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद क्या करना है,
राउंडर का पॉइंटर रखना है क्यू पे रख के यहाँ पे एक चॉप ड्रॉ करना है, इधर 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 चॉप ड्रॉ करना है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग चॉप ड्रॉ करेंगे, चॉप ड्रॉ करके छोड़ देना है। अब सेम वे पी से लेकर के ए का डिस्टेंस, पी ए कितना है 125 mm है। 125 mm को स्केल से कन्वर्ट किया था हम लोगों ने, आया था 2.5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को राउंडर में आगे लेना है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। पॉइंटर को रखना है पी पे और इस लाइन को कट करना है। जहां पे भी लाइन कट होगी वो रहेगा हमारा पॉइंट ए, है ना। ये वाला मिल गया हम लोग को पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट ए। अब पॉइंट ए को क्यू से और पॉइंट ए को पी से हम लोग को क्या करना है, ज्वाइंट कर लेना है। देखो यहाँ पे पॉइंट ए को पी से और पॉइंट ए को क्यू से हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। इसको भी ज्वाइंट कर लेते हैं। दोनों को हम लोगों ने ज्वाइंट कर लिया है यहाँ पे। अब बचा हमारा सिर्फ पॉइंट ई, है ना। अब पॉइंट ई कैसा है, देखो जो लाइन क्यू ए है, क्यू ए को लाइन क्यू ई कैसा है, परपेंडिकुलर है। दोनों के बीच में कैसा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, है ना। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम लोग हमारे ड्राफ्टर का हेल्प लेंगे। यहाँ पे देखो ड्राफ्टर का हेल्प लेंगे, 90 डिग्री पे सेट हो गया। अब क्यू से लेके ई, क्यू ई जो डिस्टेंस है, ये क्यू ई डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है। देखो क्यू ई डिस्टेंस कितना है, क्यू ई है 125 mm, है ना। 125 mm मतलब हमारे स्केल के हिसाब से कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो सिंपल यहां से हम लोग को क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है। देखो, है ना, क्यू ई डिस्टेंस दिया हम लोग को 125 mm, मतलब हमारे स्केल के हिसाब से 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां से 2.5 सेंटीमीटर पे हम लोग को मिलेगा पॉइंट हमारा ई, ये मिल गया हम लोग को पॉइंट ई, है ना। अब ये वाला ई, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। लीवर है, 90 डिग्री का एंगल दिया है ऑलरेडी, है ना, क्वेश्चन में दिख रहा है हम लोग को, है ना। सो इस तरह से हमारा स्पेस डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो लीवर ए क्यू ई हम लोग को जो डायग्राम दिख रही है स्क्रीन पे, वो अलग तरीके से वहां पे ड्रॉ किया हुआ है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे लाइन बताएंगे, ए क्यू ई एक लाइन ही ड्रॉ करना है आपको, उसका आउटर बाउंड्री ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है। ये हमारा स्पेस डायग्राम है। ओके, तो इतना सफिशियंट है। यहाँ पे हमारा स्पेस डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब बारी है हमारे वेलोसिटी डायग्राम की। देखो बारी है वेलोसिटी डायग्राम की। तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले जो पहला लिंक है, हम लोग को जो आरपीएम दिया है, आरपीएम से हम लोग को क्या करना है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। देखो हम लोग को आरपीएम दिया है 120 आरपीएम दिया है क्रैंक ओसी का। ये जो क्रैंक हमारा ओसी है, इसका आरपीएम दिया है 120। तो एन ओसी हम लोग को दिया है 120 आरपीएम, है ना। यहां से हम लोग समय पहले एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ओसी निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला, 2 पाई एन अपॉन 60, है ना। सो आ जाएगा 2 पाई इंटू 120 अपॉन 60। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब बाकी के वैल्यूज कैलसी में पुट करो, तो यहां से हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा। देखो 12 डिवाइडेड बाय 6, है ना, हाउ मच इट इज, 12.566, है ना। तो 12.566 रेडियन, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकंड, ये मिला एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन हम लोग को लीनियर वेलोसिटी चाहिए, है ना। क्या चाहिए हम लोग को, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ चाहिए, है ना। लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस ओसी, डिस्टेंस ओसी से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सो हम लोग को इसका लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगा। सो ये हम लोग को मिला है 12.56, है ना। अभी डिस्टेंस ओसी, जो प्रॉब्लम में हम लोग को डिस्टेंस ओसी दिया है, प्रॉब्लम में डिस्टेंस ओसी दिया है 125 mm, लेकिन हम लोग को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोग को जो लीनियर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए। mm पर सेकंड में चाहिए क्या, नहीं, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय 1000 करो, या फिर 10⁻³ करो। दोनों में से कोई भी करो चलेगा, है ना। अब देखो 12.56 से हमारा आंसर आया था, इनटू क्या करना है, ब्रैकेट में 125 डिवाइडेड बाय 1000, है ना, ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो कितना आ गया, 1.57। देखो 1.57 मीटर पर सेकंड, 1.57 मीटर पर सेकंड, 1.57 मीटर पर सेकंड, ये मिला हम लोग को लीनियर वेलोसिटी किसका, पॉइंट सी का विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। अब वेलोसिटी डायग्राम में जो लिंक ओसी रहेगी, लिंक ओसी की जो लाइन रहेगी, वो लाइन हम लोग को यहाँ पे बनाना है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग को मिला मीटर पर सेकंड में,
तो इस मीटर पर सेकंड को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को स्केल यूज करना पड़ेगा। अब स्केल क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो स्केल यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लेंगे, है ना। सो अभी जो डिस्टेंस हमारा VCO है, यहाँ पे डायग्राम में हमारा डिस्टेंस CO होगा, वो कितना होगा 1.57 इंटू स्केल से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6.28। 6.28 मतलब ही 6.3 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी डायग्राम में जो पहला हमारा लिंक रहेगा CO या OC, ये डिस्टेंस कितना रहेगा 6.3 सेंटीमीटर का रहेगा, है ना। ये स्केल हम लोगों ने यूज किया है। सो अब सब में पहले जो भी वेलोसिटी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर टू द लिंक, है ना। अभी पॉइंट C का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू O कैसा रहेगा, यहाँ पे हम लोग को बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। कोई भी जो लिंक होता है उसका वेलोसिटी कैसा होता है, इसको परपेंडिकुलर होता है। ड्राफ्टर का जो एक स्केल है हमारा, इसको हम लोग को लिंक पे सेट करना है। अब दूसरा वाला स्केल क्या शो करेगा, देखो ये वाला स्केल लिंक को पैरेलल है, तो जो हमारा परपेंडिकुलर स्केल है ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू O, है ना। और ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका पहला एक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो पहला जो वेलोसिटी रहेगा ये वाला किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू O, विथ रिस्पेक्ट टू O, ये वेलोसिटी कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। तो अब सब में पहले वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्या करना है, स्पेस डायग्राम में जितने भी फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट कौन से Q और O, ये दो फिक्स पॉइंट है। तो ये दोनों फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे यहाँ पे दोनों फिक्स पॉइंट को एक ही पॉइंट पे हम लोग लोकेट करने वाले हैं ना। सपोज मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, लोकेट कर दिया, ये है मेरा पॉइंट Q और O, Q, O, दोनों फिक्स पॉइंट को मैं एक ही पॉइंट पे लूंगा, है ना। और वेलोसिटी डायग्राम में हम लोग स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते हैं ABCD के, और स्पेस डायग्राम में कैपिटल लेटर्स हम लोग यूज करते हैं। तो अभी सब में पहले वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू O, OC लिंक कितने सेंटीमीटर की आएंगी, 6.3 सेंटीमीटर। सो यहां से देखो अब मुझे क्या करना है, पॉइंट O पे रखना है, मेरे ड्राफ्टर को सेट करना है यहाँ पे, और यहां से 6.3 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे 6.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे 6.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन क्या शो करेगी, ये लाइन शो करेगी वेलोसिटी, देखो ये लाइन शो करेगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू O, है ना। और यहाँ पे हम लोग को कौन सा पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया है हम लोग को C, है ना। ये वाला पॉइंट हम लोग को मिला है C। अब पॉइंट C मिलने के बाद, अब पॉइंट C किससे कनेक्टेड है, C कनेक्टेड है P से। अब पॉइंट P को हम लोग को लोकेट करना है। पॉइंट P क्या है, एक स्लाइडर का पॉइंट है। स्लाइडर किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर है। सिलेंडर कैसा है, फिक्स है। तो अब इसके दो मोशंस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। सब में पहले वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू फिक्स सिलेंडर। फिक्स सिलेंडर मतलब फिक्स पॉइंट, कौन से Q और O। सो स्लाइडर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट कैसा रहेगा, स्लाइडर एक तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, इधर या इधर, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड ऐसे मूव करेगा, है ना। सो अभी ये क्या करेगा, ये लेफ्टवर्ड जाएगा, है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू Q एंड O पॉइंट, है ना। कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडर का जो मोशन है इस पे ड्राफ्टर को सेट करेंगे। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, इधर किधर ना किधर रहेगा, है ना। यहाँ पे किधर ना किधर पॉइंट P आने वाला है। अब कहाँ पे है वो हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग को एक चीज पता है, पॉइंट P और किससे कनेक्टेड है, पॉइंट C से कनेक्टेड है ना। हमारे पॉइंट C से पॉइंट P कनेक्टेड है, ये वाला है हमारा पॉइंट C, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर P विथ रिस्पेक्ट टू C फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारी ड्राफ्टर की एक स्केल को सेट करेंगे लिंक CP पे, और ये वाला स्केल क्या शो करेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू C। सो इस वाले स्केल को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, है ना, हमारे पॉइंट C पे। पॉइंट C से यहाँ पे लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कट करती है वो रहेगा हमारा पॉइंट P। देखो ये वाला पॉइंट है हमारा P, है ना। अब ये दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे, डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइन को हम लोग यहाँ पे डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे सब में पहले, है ना, ये वाला। अब ये वाले जो लाइन्स है, ये लाइन्स क्या शो कर रहे हैं, देखो ये वाली जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू C, है ना। और ये वाली जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर
P, है ना। अब पॉइंट P मिला, QOC मिल गया। अब बारी है A और E की। सब में पहले पॉइंट A को लोकेट करते हैं। देखो पॉइंट A किस किस चीजों से कनेक्टेड है? पॉइंट A कनेक्टेड है P से और पॉइंट A कनेक्टेड है Q से। तो सब में पहले QA, है ना। देखो QA पे हम लोग हमारे राफ्टर का एक स्केल सेट करेंगे, है ना। और जो परपेंडिकुलर स्केल है ये क्या शो करेगा? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू Q, है ना। तो यहाँ पे Q से हम लोग क्या करेंगे? Q से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे Q पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू Q। अब A पॉइंट इधर किधर ना किधर रहेगा, है ना। और A पॉइंट किससे कनेक्टेड है? P से कनेक्टेड है ना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हमारे ड्राफ्टर का एक स्केल सेट करेंगे इस लिंक AP पे, है ना। इस लिंक AP पे एक स्केल सेट करेंगे और दूसरा वाला जो स्केल है ये क्या शो करेगा? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू P, है ना। तो आप क्या करेंगे? पॉइंट P से, पॉइंट P भी लोकेटेड है हमारा, तो पॉइंट P से हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। दोनों लाइन जहां पे कट करेंगी एक दूसरे को, ये वाला रहेगा हमारा पॉइंट A, है ना। अब ये लाइंस को डार्कली ज्वाइंट कर लेना है हम लोग को। देखो ये दोनों लाइन को डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लो, है ना। और सेम वे इस वाली लाइन को भी क्या करना है? डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेना। अब ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू Q और ये वाली लाइन शो करेगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू P। अब बचा सिर्फ हमारा पॉइंट E। अब पॉइंट E को लोकेट करने के लिए पॉइंट E किससे कनेक्टेड है? Q से, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपल हमारे ड्राफ्टर का एक स्केल सेट कर देंगे QE पे, है ना। अब मेरे ड्राफ्टर का ये वाला स्केल पैरेलल है QE को, तो ये जो स्केल है जो परपेंडिकुलर है ये क्या शो करेगा? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E विथ रिस्पेक्ट टू Q, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हमारे ड्राफ्टर को लेके जाएंगे Q पे और Q से क्या करेंगे? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। अब ये वाली जो लाइन है यहाँ पे किधर ना किधर हम लोग को पॉइंट E मिलने वाला है ना। अब ये पॉइंट E कहाँ पे है ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को रेशो लेना पड़ेगा, है ना। अब किस चीज का रेशो लेंगे हम लोग? यहाँ पे देखो, है ना। हम लोग को डिस्टेंसेस पता है। क्या क्या डिस्टेंसेस हम लोग को पता है? हम लोग को पता है डिस्टेंस कैपिटल QE कितना है पता है, कैपिटल QA कितना है पता है, और स्मॉल QA कितना है पता है, और स्मॉल QE हम लोग को नहीं पता है ना। तो स्मॉल QE हम लोग को निकालना है। तो हम लोग कैसे रेशो लेंगे? देखो स्मॉल QE को ऊपर लिखेंगे, जो निकालना है कभी भी उसको पहले और ऊपर लिखना है। स्मॉल QE ऊपर, स्मॉल QA हम लोग को पता है, यहां से गिन के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अभी सेम वे क्या करने का? कैपिटल QE हम लोग को पता है और कैपिटल QA भी हम लोग को पता है ना। तो अब सारे डिस्टेंसेस को हम लोग मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, है ना। सब में पहले ये वाला QA को मेजर कर लेंगे। यहाँ पे QA कितना मिला हम लोग को? देखो ये हम लोग को मिला है 5.5 सेंटीमीटर। दिख रहा है QA कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। तो QA है हमारा 5.5 सेंटीमीटर। देखो QA मिला हम लोग को 5.5 सेंटीमीटर। इसको मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ 5.5 सेंटीमीटर। अभी देखो QE निकालना है, तो QE निकालना है तो देखो Q कैपिटल QE अपॉन कैपिटल QA, QA को इधर डिवीजन में इधर लेके आओ, मल्टीप्लिकेशन जाएगा इनटू QA। अब कैपिटल QE दिया है हम लोग को 125 mm और QA दिया है 250 mm इनटू स्मॉल QA हम लोगों ने अभी निकाला 5.5 सेंटीमीटर है। देखो तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग कैलसी में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 125 डिवाइडेड बाय 250, है ना, इंटू 5.5। तो सिंपल 5.5 का हाफ हो जाएगा 2.75 सेंटीमीटर। सो देखो जो स्मॉल QE है, स्मॉल QE का डिस्टेंस कितना है? 2.75 सेंटीमीटर। क्या किया हम लोगों ने? सिंपल रेशो लिया, है ना। कैपिटल स्मॉल QE अपॉन स्मॉल QA इज इक्वल टू कैपिटल QE अपॉन कैपिटल QA, ऐसा रेशो लिया। यहाँ से स्मॉल QE हम लोग को मिल गया, सारे वैल्यूज पुट किए, है ना। लोगों ने प्रॉब्लम में जो वैल्यू दिए थे एज इट इज पुट किया है। आप अब इसको mm का mm में ही रखा मैंने, मीटर में कन्वर्ट नहीं किया कि रेशो है। रेशो में क्या होता है? ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसलिए एज इट इज रखोगे तो भी चलेगा। तो वैल्यू ऑफ QE मिला अपने को 2.75 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है? अब सिंपल देखो यहाँ पे हमारे ड्राफ्टर को सेट करना है इस वाली स्केल पे, है ना। और 2.75 सेंटीमीटर कितना है? 2.75, 2.75 मतलब 2.7 और 8 के बीच में यहाँ पे हम लोग को पॉइंट लेना है। यहाँ पे किधर, है ना।
तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा हमारा पॉइंट E, है ना। और ये क्या शो करेगा, दिस इज शोज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E विथ रिस्पेक्ट टू Q, या फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी, है ना, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E, है ना। अभी हम लोग को प्रॉब्लम में क्या पूछा है, देखो ड्रॉ दी वेलोसिटी डायग्राम, जो ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, कैलकुलेट दी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E ऑफ द लीवर, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E निकालना है। सो Q अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला, QE कितना मिला हम लोग को, QE मिला है 2.75 सेंटीमीटर, है ना। अब इस सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्केल से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। स्केल क्या था हमारा, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर था। सो 4 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, देखो 2.75 डिवाइडेड बाय 4, है ना। सो कितना आ गया, 0.687, है ना। तो 0.687, सो 0.687 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी ऑफ E, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ E कितना मिला अपने को, 0.687 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया हमारा आंसर, या फिर इसको राउंड फिगर करके 0.7 मीटर पर सेकेंड भी आप बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ऐसे वाले प्रॉब्लम में, रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत आंसर आगे पीछे होता है तो चलता है, कोई इश्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीटली खत्म होता है। हम लोगों ने स्पेस डायग्राम बनाया, वेलोसिटी डायग्राम बनाया, और पॉइंट E का एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी निकाला 0.687 मीटर पर सेकंड। आई होप आपका सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, सारा प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।